हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम एमपीपीएससी परीक्षा के लिए निशुल्क तैयारी कर रहे हैं। एक क्रमबद्ध तरीके से हमने पहले 10वीं यूनिट, फिर छठी यूनिट और फिर पहली यूनिट को पढ़ा। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है मध्य प्रदेश, उसको हमने दूसरी यूनिट को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा। उसी का एक छोटा सा टॉपिक है संग्रहालय। अभी हम इस वीडियो में उसे कवर करने वाले हैं। चलिए बिना बातें किए उस पर चलते हैं। सबसे पहले आदिदेव, सबके भगवान, शुरुआत के भगवान या जिनका नाम प्रथम देव के रूप में पूज्य है, भगवान श्री गणेश को याद करते हुए और फिर मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। सिलेबस आपको अच्छे से याद है। यहाँ हमें पुरातात्विक चीजें भी पूछी गई हैं और पुरातात्विक जो चीजें हैं उनमें संग्रहालय भी आते हैं। इसलिए हम मध्य प्रदेश के सभी संग्रहालय, मध्य प्रदेश में जितने भी संग्रहालय हैं उन सबको पढ़ने वाले हैं या उन सबको याद करने वाले हैं। इसको हम 5 भागों में बांट रहे हैं: केंद्रीय संग्रहालय, राज्य स्तरीय संग्रहालय, जनजातीय संग्रहालय, जिला संग्रहालय और स्थानीय संग्रहालय। इस रूप में हम 5 भागों में बांट करके इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले केंद्रीय संग्रहालय हम पढ़ने वाले हैं, जो केंद्र की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिनका संचालन, नियमन, प्रबंधन जो है वो सब केंद्र द्वारा होता है। राज्य, जिनको राज्य स्तर पर संग्रहित किया गया है या जिन पुरातात्विक साक्ष्यों को राज्य स्तर पर संग्रहित करके प्रबंधित किया जाता है। जनजातियों से संबंधित संग्रहालय, जिला स्तर पर बनाए गए संग्रहालय और स्थानीय स्तर पर बनाए गए संग्रहालय। इसे समझाने की आवश्यकता नहीं, बहुत ज्यादा बातें नहीं करते, फैक्चुअल बात है। 15-20 मिनट का एक छोटा सा वीडियो होगा जिसमें हम इस पूरे संग्रहालय को याद करने वाले हैं। पहले हम याद कर लेते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में कितने संग्रहालय हैं जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित हैं। तो उनकी संख्या 5 है। कौन कौन से? केंद्रीय पुरातात्विक, सबसे पहला जो संग्रहालय है वो है केंद्रीय पुरातात्विक संग्रहालय इंदौर। कहां पर है? केंद्रीय पुरातात्विक संग्रहालय इंदौर में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? भोपाल में। याद रखिएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। पुरातात्विक संग्रहालय रायसेन सांची में है। सांची आप सबको पता है, एक प्रसिद्ध नगरी है। पुरातात्विक संग्रहालय खजुराहो छतरपुर। आप दोनों सब जानते हैं कि हमारे यहाँ यूनेस्को की जो साइट है, यूनेस्को के साइट के रूप में हमने 3 जो बड़े स्थल हैं उसे हमें याद कर रखा है। खजुराहो, सांची और भीमबेटका। इन तीनों को हमने यूनेस्को में शामिल किया हुआ है। उसमें से खजुराहो और सांची में ये 2 पुरातात्विक संग्रहालय है। क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय ये कहां पर है? क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय भी भोपाल में है। तो इस प्रकार ये जो 5 संग्रहालय हैं, ये 5 संग्रहालय केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित, नियमित किए जाते हैं। हो सकता है किसी किताब में 3 दिए हों तो उन्हें अपडेट कर लेना है। 5 संग्रहालय हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक संग्रहालय की डिटेल पर चलते हैं। केंद्रीय पुरातात्विक संग्रहालय इंदौर की बात करते हैं। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। कब हुई थी? 1923 में होलकर शासनकाल में शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक छोटे से संस्था के रूप में, जिसे नवरत्न मंदिर कहा जाता था। पहले एक संग्रहालय नहीं था, ये केवल एक संस्था था जो पुरातात्विक चीजों से संबंधित कार्य करती थी। 1929 में इसे पुरातात्विक संग्रहालय का दर्जा दिया जाता है और इसे पुरातात्विक संग्रहालय के रूप में स्थापित कर दिया जाता है। लेकिन अभी भी ये वास्तविक स्वरूप में संग्रहालय नहीं बना है। यहाँ 1929 में केवल कुछ पुरातात्विक वस्तुएं रखी गई हैं। 1931 में केंद्रीय संग्रहालय का इसे दर्जा मिलता है, क्योंकि अब केंद्र सरकार इसे वास्तविक स्वरूप में संग्रहालय बना देती है। 1975 में संग्रहालय में मुद्राओं का प्रदर्शन किया जाता है, जिसे देवी अहिल्या मुद्रा वीथिका कहा जाता है। अब ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। देवी अहिल्या मुद्रा वीथिका का संग्रहालय या देवी अहिल्या मुद्रा वीथिका कहां पर है? तो देवी अहिल्या मुद्रा वीथिका जो है वो आपको पता होना चाहिए कि देवी अहिल्या मुद्रा वीथिका कहां पर है। वो इंदौर में, जो इंदौर का जो केंद्रीय पुरातात्विक संग्रहालय है वहां पर है। बाघ गुफाएं जो कि धार जिले में है, के चित्रों की प्रतिकृति भी यहाँ 2 व्यक्तियों द्वारा, एल.एन. भावसार और मिर्जा इस्माइल द्वारा बनाई गई, जिनको यहाँ संरक्षित किया गया है। याद रखिएगा इसका नाम भी।
उसे भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है। और यहाँ यूरोपीय कुछ विशेष चित्र जो कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में लाए गए थे या भारत में इंदौर के होलकर घराने से प्राप्त हुए, उनको भी यहाँ स्थापित किया गया है। बहुत शॉर्ट में 5-5, 6-6 फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारा नहीं पढ़ना है। पहला पॉइंट हमने किया, इंदौर का केंद्रीय पुरातात्विक संग्रहालय स्थापना हुई 1923 में। कब हुई? 1923 में, जब इसे कहा जाता था नवरत्न मंदिर। क्या कहा जाता था? नवरत्न मंदिर। ये शिक्षा प्रदान करने वाला संस्था था। 1929 में इसमें कुछ पुरातात्विक साक्ष्य रखे गए, होलकर वंश के द्वारा संग्रहित थे। 1931 में अंग्रेजी सरकार द्वारा इसे संग्रहालय बना दिया गया। 1975 से यहाँ मुद्राएं प्रदर्शित की जाने लगी और मुद्राओं के संगठित रूप को हमने देवी अहिल्या मुद्रा विथिका कहा, जिसमें विभिन्न मुद्राएं संग्रहित हैं। बाकी गुफाओं में जो चित्र प्राप्त हुए हैं आदि मानवकालीन, उनकी एक प्रतिकृति है, उनकी छाया प्रति भावसार और मिर्जा इस्माइल द्वारा बनाई गई है, जिसे इसी संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया, रखा गया है। और कुछ यूरोपीय चित्रों को भी यहाँ संभाल कर रखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल। आप सबको पता है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहां पर है? भोपाल। देखिए, मैं इस छोटे से टॉपिक को भी इसलिए पढ़ा रहा हूं, मैं आधा 1 घंटा जबरदस्ती इसलिए वेस्ट नहीं कर रहा हूं कि ये मुझे केवल पढ़ाना है, इसलिए कि इस छोटे से टॉपिक से भी एक प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, हर एग्जाम में एक प्रश्न आया है, इसलिए मैं इसे पढ़ा रहा हूं। 21 मार्च 1977 को नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखेंगे आप लोग। इसकी स्थापना कहां की गई थी? 1977 में नई दिल्ली में। 1985 में इसका स्थानांतरण जो है वो भोपाल में कर दिया जाता है। 1993 में इसका नाम इंदिरा गांधी के नाम से जोड़ करके रख दिया जाता है। पहले इसे केवल मानव संग्रहालय कहा गया था, फिर बाद में इसे इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय 1993 में कहा गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य संपूर्ण भारत की लोक कला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आधारभूत विकास और मानव सभ्यता के विकास की कहानी को प्रस्तुत करना। कुल मिला के मानव का विकास किन किन चरणों से होकर के गुजरा है उसे प्रदर्शित करने के लिए डेडिकेटेड है भोपाल का इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। अब यहां से प्रश्न क्या है? आदिवासियों से संबंधित झोपड़ियां यहां पर प्रदर्शित है, बस्तर का रथ यहां प्रदर्शित है, मुड़िया जनजाति का घोटुल जो है उसे भी यहां प्रदर्शित किया गया है, 110 फीट बनी लकड़ी की नाव भी यहां प्रदर्शित की गई है। तो इस प्रकार आपको कुछ 4-5 कंटेंट याद रखना है। मैं सभी नहीं, यहां तो 50 चीजें संग्रहित है, लेकिन हम 50 चीजें नहीं बता रहे हैं, आपको केवल 5 चीजें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। पुरातात्विक संग्रहालय ये कहां पर है? पुरातात्विक संग्रहालय सांची रायसेन में है। कहां पर है? सांची रायसेन में। अब कब बनाया गया था? तो 1919 में, जब हमारे यहाँ रोलेट एक्ट लाया गया, जॉन मार्शल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? जॉन मार्शल द्वारा। रायसेन सांची में है ये। और याद रखिएगा, हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित साक्ष्यों को यहां रखा गया है। यहां जो अवशेष बनाए गए हैं उस पर एक प्रकाशन किया गया या उनको एक किताब के रूप में, एक ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया गया, जिसे मोन्यूमेंट्स ऑफ सांची कहा जाता है। मेन्यूमेंट्स ऑफ सांची, मेन्यूमेंट्स ऑफ सांची। ये क्या है मेन्यूमेंट्स ऑफ सांची? तो जो सांची के संग्रहालय में पुरातात्विक साक्ष्य रखे गए हैं उनको जब एक किताब के रूप में प्रकाशित किया गया तो उसका नाम रखा गया मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची। तो ये याद रखना महत्वपूर्ण चीज है हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरातात्विक संग्रहालय खजुराहो, क्या नाम है? पुरातात्विक संग्रहालय खजुराहो। पुरातात्विक संग्रहालय खजुराहो कौन से जिले में है? छतरपुर में है। यहाँ चंदेल कालीन प्रतिमाएं रखी गई हैं। क्या रखा गया है? चंदेल कालीन प्रतिमा, जिसमें अग्नि और स्वाहा प्रतिमा, अर्धनारेश्वर प्रतिमा, आदिनाथ की प्रतिमा, गजलक्ष्मी की प्रतिमा और मिथुन प्रतिमाएं यहाँ पर विशेष हैं। ये आप विशेष रूप से नोट करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। किस संग्रहालय में मैथुन प्रतिमाओं का संग्रहण किया गया है? तो पुरातात्विक संग्रहालय खजुराहो में मैथुन प्रतिमा, अर्थात जो सेक्सुअल इंडिकेशन को प्रदर्शित करने वाली मानव प्रतिमाएं हैं उनको यहां पर रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, बहुत सारे लोगों ने इसका नाम ही नहीं सुना होगा। नाम एक बार अच्छे से सुन लो, प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय। प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय क्या बला है भैया? प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय जो है वो भोपाल में है। और
क्या किया गया है यहाँ? तो भोपाल में जो जनता है या जो हम जैसे स्टूडेंट्स हैं उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए औपचारिक रूप से यहाँ पर्यावरणीय चीजों का संरक्षण या पर्यावरणीय पुरातात्विक चीजों का संरक्षण किया गया है। ये पॉइंट याद रखना। मूल रूप से ये डेडिकेटेड है शिक्षा के लिए या हमें शिक्षा प्रदान करने के लिए यहाँ बहुत सारी चीजें संभाल कर रखी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य स्तरीय संग्रहालय पर आते हैं। राज्य स्तरीय संग्रहालय में देखिए राज्य स्तरीय संग्रहालयों की संख्या कितनी है? तो 7 जो संग्रहालय हैं वो राज्य स्तरीय संग्रहालय हैं। पहले हमने केंद्रीय स्तरीय किया। केंद्रीय स्तरीय कितने हैं? 5 हैं। राज्य स्तरीय 7 हैं। जिला स्तरीय की बात करें तो जिला स्तरीय 14 है और स्थानीय तो अनेक संग्रहालय मध्य प्रदेश में है। राज्य स्तरीय या पहला संग्रहालय है मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय, बहुत इंपॉर्टेंट है, भोपाल में है ये, आप याद रखेंगे। इसके नए भवन का उद्घाटन 2005 में हुआ और उसके आसपास की सभी एग्जाम में ये एक फैक्चुअल प्रश्न के रूप में, करंट अफेयर्स के रूप में पूछा गया। 2005 में जो मुख्यमंत्री थे बाबूलाल गौर, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसकी स्थापना 1909 में सुल्तान जहां बेगम द्वारा की गई थी। किस नाम से? आपको याद रखना है, एडवर्ड म्यूजियम के नाम से इसे जाना जाता था या एडवर्ड संग्रहालय के नाम से इसे जाना जाता था। 1964 में मध्य प्रदेश की सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया। कब कर लिया गया? इसका अधिग्रहण जो है वो 1964 में किया गया। यहां पर क्या किया गया है? तो आपका जो जीवाश्म उद्यान है डिंडोरी वाला, मंडला वाला, डिंडोरी वाला, उसी के जैसे जो साक्ष्य हैं वहां यहां पर मिलेंगे आपको। यहाँ हथनूर से प्राप्त जो हाथीदांत के साक्ष्य हैं, हथनूर से प्राप्त हाथीदांत के साक्ष्य, उद्यानों में रखे गए जीवाश्म उद्यानों के साक्ष्य, ऐसी बहुत सारी जो जीवाश्म चीजें हैं उनका संग्रहण इसमें किया गया है। साथ ही बहुत सारे प्रतिकृतियां चित्रों की यहां पर रखी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य संग्रहालय में दूसरा संग्रहालय आता है रामायण कला संग्रहालय। देखिए अभी इस वर्ष रामायण या राम भगवान से संबंधित बहुत सारी बातें उभर कर आई, उसी में आपको याद रखना है रामायण कला संग्रहालय की स्थापना कब की गई। तो आप लिखेंगे रामायण। रामायण में कितने अध्याय हो गए? अपने हिसाब से 5, क्योंकि हमें 5 में स्थापना याद करानी है। वैसे कोई वास्तव में 5 अध्याय है नहीं। और कहा है ये ओरछा निवाड़ी में, ये सबको याद है क्योंकि अभी हमने बहुत नए जिले को अच्छे से पढ़ा हुआ है। महाराजा छत्रसाल संग्रहालय, ये कब बनाया गया? 1955 में जब मध्य प्रदेश बना तो उसके 1 साल पहले हमने महाराजा छत्रसाल संग्रहालय बनाया। इसकी स्थापना याद रखिएगा भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। दुबेला छतरपुर में है। ये कहां पर है? दुबेला छतरपुर, दुबेला एक स्थान है छतरपुर में। यहाँ बुंदेलखंड और बघेलखंड की जो पुरातात्विक सामग्रियां हैं या उनकी जो रियासतें हैं उनसे संबंधित पुरातात्विक साक्ष्यों को रखा गया। याद रखिएगा यहाँ बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों के पुरातात्विक साक्ष्यों को रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। रानी दुर्गावती संग्रहालय, ये क्या है? स्थापना हुई 1976 में, जबलपुर में स्थापित किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि हमने गोंड वंश के या गोंड राजवंश और साथ में कलचुरी राजवंश, इन दोनों राजवंश के जो अवशेष थे या जो प्राप्त सामग्रियां, पुरातात्विक सामग्रियां थी, उनका संग्रहण करना था, इसलिए इसकी स्थापना की गई। याद रखिएगा रानी दुर्गावती गोंड वंश की थी, तो उनके वंश के सभी साक्ष्यों को रानी दुर्गावती संग्रहालय में रखा गया है। और आगे बढ़ते हैं। तुलसी संग्रहालय। अब तुलसी संग्रहालय की स्थापना कब हुई? 1978 में। तो तुलसी के कितने पत्ते खाने चाहिए? 7-8 पत्ते खाने चाहिए। और तुलसी जो है वो राम भगवान के साथ जोड़ लीजिए, तो रामवन सतना में इसकी स्थापना हुई। रामवन सतना में ये स्थापित है। इसके संस्थापक थे सेठ बाबू शारदा प्रसाद। तो तुलसी के पत्ते जो है वो प्रसाद में डाल दो, तो प्रसाद जी ने इसकी स्थापना कर दी थी। तुलसी संग्रहालय के रूप में इसे मान्यता 1959 में मिली। पहले एक क्षेत्रीय संग्रहालय के रूप में था, इसकी कोई मान्यता नहीं थी, लेकिन 1959 जो है तब से ये एक संग्रहालय के रूप में आया। लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत ये नहीं था। 1978 यहाँ जो स्थापना का साल लिखा हुआ है, वो क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इसे मध्य प्रदेश सरकार ने 1978 में अपने एक संग्रहालय के रूप में, अपने एक विभाग के इकाई के रूप में स्थान दिया।
इस रूप में आपको ये याद रखना है। 1978 में संग्रहालय मध्य प्रदेश पुरातात्विक संग्रहालय को दान दे दिया गया और तब से फिर ये मध्य प्रदेश सरकार का संग्रहालय हो गया। तो यहां कंफ्यूज मत होना, 1959 में शुरुआत हुई थी इसकी और 1978 में मध्य प्रदेश सरकार की एक शासकीय इकाई बन गया, इसलिए इसकी स्थापना में आपको जो है 78 दिखाई दे रहा होगा। यहां भरतहूप स्तूप, क्या है ये? भरतहूप स्तूप गुप्तकालीन साक्ष्य जैन धर्म से संबंधित पुरातात्विक सामग्रियों का संग्रहण किया गया है। याद रखिएगा, भरतहूप स्तूप को कहां संभाल कर रखा गया है? तुलसी संग्रहालय में। गुप्तकालीन साक्ष्य कहां संभाल कर रखे गए हैं? तुलसी संग्रहालय में। और जैन धर्म से संबंधित पुरातात्विक संग्रहालय भी कहां है? तुलसी संग्रहालय में। तो इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। गुजरी महल ग्वालियर, ये क्या है? गुजरी महल ग्वालियर पहले तो एक महल है जिसकी स्थापना राजा मानसिंह तोमर द्वारा की गई थी। याद होगा आपको। 1909 में उस समय के जो तत्कालीन राजा थे, तत्कालीन राजा कौन थे? तत्कालीन राजा 1909 में कौन हुआ करते थे? माधवराव सिंधिया। क्या हुआ? कौन हुआ करते थे? माधवराव सिंधिया। तो उस समय जो तत्कालीन राजा थे उन्होंने इसको बनाने का आदेश दिया। 4-5 साल में इसकी स्थापना हो सकी। तो 1913-14 में उस समय के राजा तत्कालीन जो शासक थे उन्होंने इसे पुरातात्विक विभाग का गठन यहां पर किया। 1922 में इसे सरकार ने एक संग्रहालय के रूप में संरक्षित करना शुरू किया। तो 3 साल है, कंफ्यूज मत होना, 1909, 1913-14 और 1922। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक संग्रहालय के रूप में कब स्थापित हुआ तो आंसर 1922 होगा। इसके अलावा कुछ भी आंसर नहीं करना है। इंडियन मोनालिसा के नाम से जो साल भंजिका की मूर्ति है, याद रखिएगा, इंडियन मोनालिसा किसे कहा जाता है? साल भंजिका को। तो इंडियन मोनालिसा की जो मूर्ति है साल भंजिका, उसे इसी संग्रहालय में संभाल कर रखा गया है। तो साल भंजिका जो है उसकी मूर्ति को कहां संभाल कर रखा गया है? तो साल भंजिका को ग्वालियर के गुजरी महल में संभाल कर रखा गया है। गुजरी महल की स्थापना मानसिंह तोमर ने की थी, लेकिन माधवराव सिंधिया के शासनकाल में इसे पुरातात्विक संग्रहालय विभाग का गठन होता है और 1922 में इसे एक संग्रहालय की मान्यता दे दी जाती है। तो सालों में कंफ्यूज, बहुत सारे ईयर्स में कंफ्यूज मत होना। शुरुआत में 1913-14 में यहां विभाग बनाया गया है, संग्रहालय नहीं। 1922 में यह संग्रहालय के रूप में आया है, ऐसे याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। त्रिवेणी संग्रहालय। त्रिवेणी संग्रहालय नया है, हो सकता है आपको याद ना हो। उज्जैन में है ये त्रिवेणी संग्रहालय। कहां पर है ये? उज्जैन में है त्रिवेणी संग्रहालय। 2016 में जब उज्जैन में सिंहस्थ लगा था या उज्जैन में सिंहस्थ की स्थापना या सिंहस्थ भरा था मेले के रूप में, तो उसी समय उज्जैन में त्रिवेणी संग्रहालय की स्थापना की गई। यहाँ महाकाल मंदिर या उज्जैन के आसपास के क्षेत्रों से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्यों का संग्रहण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनजातीय संग्रहालय पर फोकस करते हैं। जनजातीय संग्रहालय हमें 3 पढ़ने, जिसमें पहला है मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय कहां पर है? मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय 2013 में स्थापित किया गया। ये याद रखना, नया है, भोपाल में स्थापित किया गया है। और ये मध्य प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक विभाग, देखो बाकी के सभी संग्रहालय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आते हैं, जबकि अकेला जो है वो सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ जनजातियों की बात हो रही है और जनजातियों की संस्कृति का संरक्षण सांस्कृतिक विभाग का कार्य है। आगे बढ़ते हैं। बादल भोई जनजातीय संग्रहालय 1956-57 में स्थापित किया गया था। ये 1956-57 में जब स्थापना हुई तो इसका नाम था छिंदवाड़ा ट्राइबल म्यूजियम। क्या नाम था? छिंदवाड़ा ट्राइबल म्यूजियम इस नाम से स्थापित हुआ। लेकिन 1997 में एक जनजातीय व्यक्तित्व बादल भोई के नाम पर इसका नामकरण कर दिया जाता है और इसका नाम होता है बादल भोई आदिवासी संग्रहालय। आपको याद रखना है, यहाँ जनजातियों से संबंधित जो पुरानी संग्रहालय वो रखे गए हैं और ये जनजातियों का सबसे पुराना संग्रहालय है। इस रूप में 2-3 आप फैक्ट याद रखेंगे। अगला है आदिवर्त संग्रहालय। आदिवर्त संग्रहालय की स्थापना 2020 में हुई है, याद रखेंगे, छतरपुर खजुराहो में। और यहाँ बहुत ज्यादा बातें याद नहीं रखेंगे। जो मानव के विकास को शो करने के लिए अलग अलग जनजातियां हैं उनके आवासों को यहाँ बनाया गया है। जैसे एक में आपको बेगा जनजाति के कैसे निवास स्थल है,
एक में गौंड जनजाति के निवास स्थल, ऐसे झोपड़ियां उनकी बनाई गई हैं या उनके आवास को प्रदर्शित करने के लिए एक संग्रहालय का के रूप में इसकी स्थापना की गई है। अभी यहाँ क्योंकि मोदी जी ने कुछ विशेष कार्य या उद्घाटन किए थे, इसलिए ये पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, जिला स्तरीय संग्रहालयों की बात करते हैं। पहला है जहांगीर महल संग्रहालय। जहांगीर महल कहां पर है? आप सबको पता है जहांगीर बड़ा ओरछा आदमी था, तो ओरछा में याद हो जाएगा। और ओरछा कौन से जिले में है? निवाड़ी जिले में है। यहाँ पाषाण प्रतिमाएं और सती प्रथा से संबंधित साक्ष्य आदि का संग्रह किया गया है। तो दो बातें विशेष रूप से याद रखनी है, पाषाण प्रतिमाएं, पाषाण प्रतिमा और सती प्रथा के साक्ष्य। सती प्रथा के साक्ष्य ये कहां पर संभाल कर रखे गए हैं? ये जहांगीर महल संग्रहालय में रखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, यशोवर्मन संग्रहालय। यशोवर्मन संग्रहालय क्या है भैया? यशोवर्मन जो संग्रहालय है वो आपको देखने को मिलेगा मंदसौर में। जब आप मंदसौर घूमने जाएं तो यशोवर्मन संग्रहालय देखें। यहां पर क्या है? यहां पर शैव धर्म, वैष्णव धर्म और जैन धर्म, इन तीनों ही धर्मों या तीनों ही धर्मों और संप्रदायों के जो साक्ष्य हैं उनको एक साथ एक ही स्थान पर संभाल कर रखा गया है। याद रखिएगा, तीनों धर्मों के साक्ष्यों को एक साथ एक ही स्वरूप में संभाल कर रखा गया है, या तीनों संप्रदायों की विशेषताओं को यशोवर्मन संग्रहालय में रखा गया है। रीवा महाराज संग्रहालय रीवा में है, या इसका अन्य नाम आप याद रखेंगे, इसे वेंकट भवन के नाम से भी जाना जाता है। ये इसी नाम से उस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। और यहाँ पर बघेल खंड से संबंधित जो साक्ष्य हैं, बघेल वंश से संबंधित जो वंश परंपरा या उनके जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, उनका संग्रहण यहाँ किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको विशेष रूप से याद रखना है बघेल संग्रहालय। बघेल संग्रहालय कहां पर है? उमरिया में है। इसे पहले शाही महल संग्रहालय के नाम से या शाही महल के नाम से जाना जाता था। रीवा रियासत से संबंधित जो सामग्रियां हैं उनको यहाँ पर संभाल कर रखा गया है। देखिए, रीवा रियासत की सामग्रियां कहाँ रखी गई है? वो बघेल संग्रहालय में, और बघेल वंश की सामग्रियां रीवा संग्रहालय में रखी गई। तो ये दोनों उल्टे हैं, एक दूसरे से कंफ्यूज नहीं होइएगा। देवी अहिल्या पुरातात्विक संग्रहालय, ये क्या है भैया? तो देवी अहिल्या पुरातात्विक संग्रहालय महेश्वर खरगोन में है, और इसकी स्थापना भी देवी अहिल्या द्वारा ही की गई थी। आपको पता है कि देवी अहिल्या ने महेश्वर में एक राजधानी स्थापित करने के साथ अनेक कार्य किए, तो उसके जो पुरातात्विक साक्ष्य है वो सब यहाँ पर संभाल कर रखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य संग्रहालय एक लाइन में आपको याद रखने हैं। आप एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लेकर इसे याद रखेंगे। राजा मगेंद्र सिंह संग्रहालय कहां पर है? शहडोल में। तो देखो, मृग जो है, मृग माने क्या होता है? मृग माने होता है हिरण। क्या होता है? मृग माने होता है हिरण। तो मृग जो है, हिरण जो है, उसका डिल डोल जो है, उसको डोलते हुए, वो बहुत हिलती है, भागती है, उछलती कूद है, तो बहुत डिल डोल करती है, मतलब डोलती रहती है। तो शहडोल उसको याद कर लेना है। गोविंद जो थे, गोविंद माने कृष्ण भगवान, इस दुनिया के सबसे बड़े वीर माने जाते हैं। तो गोविंद संग्रहालय कहां पर है? गोविंद संग्रहालय वीर माने रीवा, तो इसको उल्टा पढ़ लो, रीवा वीर जोड़ लेता हूं मैं। ऐसे राजमल मडवेया निजी संग्रहालय कहां पर है? जबलपुर में है। महाराजा सीतामऊ संग्रहालय कहां पर है? मंदसौर में है। सीतामऊ मंदसौर। देखो, हमें पता है कि रावण जो है वो, रावण ने किसका हरण कर लिया था? रावण ने सीता माता को बंदी बना लिया था, सीता माता को हरण करके ले गया था। रावण की पत्नी है मंदोदरी, और मंदोदरी के नाम पर ही रखा गया है मंदसौर का नाम। याद रखना, तो मंदसौर का नाम मंदसौर पड़ा मंदोदरी के नाम पर, तो वो इक्वल टू हमें सीता से करना है इसे रिप्लेस। तो सीतामऊ संग्रहालय कहां हो जाएगा? मंदसौर में हो जाएगा। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहां पर है? दुष्यंत कुमार जो है वो अच्छे व्यक्ति थे, भोपाल हम इनको नेता बना देते हैं। कुकड़ेश्वर संग्रहालय, ये टीकमगढ़ में है। कुकड़ेश्वर संग्रहालय कहां पर है? देखो, कुकड़े मुर्गे जो है ना वो ज्यादा टिकते नहीं है, थोड़े दिन में लोग खा जाते हैं उनको, तो कुकड़े को बहुत ज्यादा 2 दिन तक टिकेगा नहीं वो। आशापुरी संग्रहालय, बहुत ज्यादा लोग आपको राय सलाह देते हैं, उनसे आशा मत रखिए, वो केवल राय चंद है। तो राय से आप जोड़ ले आशा को। जो राय देते हैं उनसे आशा नहीं रखनी चाहिए, वो क्योंकि काम में, वास्तविक काम में नहीं आने वाले, काम में वही आएंगे जो आपके पक्के दोस्त हैं।
गंधर्वपुरी संग्रहालय कहां पर है? देवास में। तो मैं देवास का हूं तो मैं गंधर्व हूं, ऐसे मान लो। जोड़ने में क्या जा रहा है? गंधर्वपुरी संग्रहालय कहां पर है? गंधर्वपुरी एक स्थान भी है देवास में, तो इसी से ये याद हो जाता है। तो ये संग्रहालय की आपको एक स्क्रीनशॉट लेनी है और इनको 2-3 बार रिवाइज करना, बाकी तो आपको याद हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ऐसी कि आपको बाकी याद हो जाएगा। चलिए इस टॉपिक को अभी यहीं समाप्त करते हैं। एक बहुत छोटा सा टॉपिक है मध्य प्रदेश के संग्रहालय, हमने इस छोटे से वीडियो में इसे याद किया। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमें पता चले कि आपको अच्छा लगा या बुरा लगा। कमेंट नहीं करने से पता नहीं चलता। अभी हमने ल्यूसेंट की जियोग्राफी का एक वीडियो बनाया, उसे 3000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं, लेकिन कमेंट करने वालों की संख्या 100 भी नहीं है। तो इससे पता चलता है कि 2900 लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा। इससे हमारा मोटिवेशन डाउन होता है कि यार कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, अच्छा ऐसा तो नहीं बच्चों को समझ ही ना आ रहा हो, हम ही मन में ज्ञान बांटे जा रहे हो। चलिए विशेष रूप से धन्यवाद सभी को, थैंक यू।